जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। बोकारो से जुड़ी इस खबर को भेजा है सहयोगी सत्येंद्र गिरी ने। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद जारी लॉकडाउन के दौरान झारखंड में विद्यालय शुल्क को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। इस मनमानी का शिकार इस बार खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री की नातिन का अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ट्यूशन फीस बकाया था। इस वजह से स्कूल की ओर से नाम काटे जाने की बात कही गई। जानकारी होने के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन को फोन कर नाम ना काटने की अपील की और जल्द ही बकाया शुल्क जमा करने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री के नातिन का नाम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जारी लिंक से हटा दिया गया। नाम काटने की सूचना पाकर शिक्षा मंत्री शनिवार को स्कूल पहुंचे और कतार में लगकर खुद बकाया राशि जमा की। इस दौरान मंत्री ने ऑनलाइन क्लास से बच्ची के नाम हटाए जाने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूल की मनमानी के खिलाफ शीघ्र जांच करने का आदेश दिया। इस बीच शिक्षा मंत्री श्री महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बतौर अभिभावक स्कूल पहुंचकर नातिन का बकाया शुल्क जमा करने की बात कही। साथ ही कहा कि आए दिन मीडिया के माध्यम से अभिभावकों के शोषण की बात लगातार सामने आ रही थी। आज इसकी हकीकत मेरे आंखों के सामने है। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य निजी स्कूलों पर भी नजर रखने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे। हमने कहा कि हम कोई किसी को मानसिक दबाव देने नहीं आए। विद्या का मंदिर है। मेरी बेटी फोन की कि उसको पढ़ाई नेट से बंद कर दिया गया। हम एक दिन पहले भी बात किए थे टेलीफोन पर कि पैसा हम दे देंगे, उसको कुछ मैंने किसी तरह का बाधा मत पहुंचाइएगा। लेकिन जो क्या है नहीं गलतफहमी कौन हुआ नहीं हुआ, हमको मन में नहीं रहा कि भाई अपने घर की बात है, हम फीस जमा करना आ गया। इसलिए तो हम जानने के लिए आए हैं कि मेरे साथ जो जिस तरह तो उसके साथ क्या होगा, हम जानने के लिए आए हैं। एक चीज और इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि जिस तरह से स्कूल की मनमानी चल रही है, आपके हमने कहा ना कि हम इसीलिए जानने के लिए आते हैं। और दिन तो अखबार हो टीवी के माध्यम से जानते थे, ठीक है। अभी हम जानने के लिए आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। जानने हमको पूरा समझ में क्या स्थिति है, जानना भी जरूरी है ना। आप शोषण वर्ड जो आ रहा था हम जानने के लिए आते कि यहाँ जानकारी हो। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शनिवार की शाम मोरहाबादी सब्जी मार्केट के समीप एक सहायक पुलिसकर्मी को तेज गति से आ रही कार से धक्का लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना से आक्रोशित सहायक पुलिसकर्मियों ने कार चालक और उसके साथियों की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच पीसीआर ने उक्त युवकों को कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते कई सहायक पुलिसकर्मी वहां जुट गए। साथी को घायल देख वह आपे से बाहर हो गए। आगे के शीशा के अलावा लाइट, साइड मिरर और पिछले हिस्से को पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में कार को पलट भी दिया। उधर कार चला रहे युवकों को पीसीआर की टीम मोरहाबादी टीओपी ले गई। वहीं कार से घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं कार चला रहे युवक का कहना था कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण सहायक पुलिसकर्मी को धक्का लग गया। फिलहाल युवक की बातों में कितनी सच्चाई है, यह एमवीआई जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो हजारीबाग से जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एनटीपीसी के सीएमडी की वार्ता के ठीक दूसरे दिन बड़कागांव के विधायक एनटीपीसी के परियोजना स्थल पर सत्याग्रह कर रहे लोगों के बीच पहुंची। गौरतलब है कि पकरी बरवाडी कोल माइंस परियोजना से जुड़े एनटीपीसी व इसके सहयोगी कंपनी के विरुद्ध 5 पंचायतों के लगभग 15 गांवों के लोग बीते 1 सितंबर से सत्याग्रह कर रहे हैं। विधायक ने लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री का एनटीपीसी के आग्रह पर कोयले की ढुलाई के मामले में जो ताजा बयान आया है उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जांच कराने की बात कही, जिससे ग्रामीणों को कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी के चेयरमैन को मुआवजा और रोजगार पर भी जल्द ही मंतव्य देने को कहा है। विधायक ने उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की कॉपी भी धरना स्थल पर बैठे लोगों को दी।
इस दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और कोयला मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होना चाहिए। जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक ग्रामीणों की समस्याएं कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी को खनन करने की हड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी का प्रस्ताव लागू करे और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के तहत कार्य करें। देखिए, जो मांगे हैं वो जायज़ है। लोगों का जल जंगल ज़मीन का सवाल है। लोगों का ज़मीन चला गया है, किसी का मुआवजा नहीं मिला है तो किसी को नौकरी के एवज में ज़मीन ले लिया गया और नौकरी नहीं मिला। किसान बेरोज़गार पड़ गए हैं। पहले किसान थे तो कुछ उनका आमदनी हो जाता था। यहाँ पे जब भी काम होता है तो घर में दरार पड़ जाती है और लोगों का घर टूट जाता है। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, धूल गर्दा है, इतने सारे समस्याएं। लोग 12 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं और मैं पूरा समर्थन में खड़ी हूँ इनके साथ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत अच्छा पहल रहा है। उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाया है कमिश्नर की अध्यक्षता में और कमिश्नर ने भी जो रिपोर्ट सरकार को भेजा है, कमेटी का रिपोर्ट, वो यहाँ के लोगों के लिए ही वही रिपोर्ट न्याय है। और मैं चाहती हूँ कि वो रिपोर्ट में एनटीपीसी अपना मत जल्द से जल्द दे, क्योंकि अभी तक एनटीपीसी कमेटी में भी एनटीपीसी सदस्य रहा है, लेकिन सदस्य रहने के बाद भी उसने साइन करने से मना कर दिया, जबकि हर चीज़ कानून के दायरे में रिपोर्ट बनाया गया था। देखिए, बहुत सारी समस्याएं, 90% समस्याएं तो 2013 के वजह से लागू होने से वो समस्याएं सारे निराकरण हो जाएंगे। और एनटीपीसी तो है कि वो कभी भी लोगों के हित में सोचती नहीं है। यहाँ पे हमेशा ही तानाशाही अंदाज में काम की है। यहाँ पे लोगों को डरा के धमका के हमेशा रखी है। इस बार हमारे सरकार में लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसी सरकार में आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे सरकार में किसी के ऊपर कोई लाठी नहीं चलेगी, किसी को डराया नहीं जाएगा, किसी के ऊपर कोई किसी भी तरह का जनता के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा। वो आराम से अपना बात रख सकते हैं और उनकी मांग जायज़ होने पे उनकी मांग भी पूरी की जाएगी सरकार के द्वारा। सरकार ने चेयरमैन एनटीपीसी जब आई मिलने हमारे मुख्यमंत्री से, तो उस समय भी अपने हित की ही बात की कि हमारा काम कैसे चालू हो और काम चालू कराने के बारे में बात की है। किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया एनटीपीसी ने और यहाँ के लोगों से भी कोई मिलने के लिए नहीं आया। जब तक 2013 लागू नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और हम जनता के साथ हैं। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के आदेश पर हजारीबाग उत्पाद विभाग की छापेमारी दल ने शनिवार को चौपारण थाना अंतर्गत भगहर भंडार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध चुलाई शराब के अड्डों पर सघन छापेमारी कर जंगल में स्थापित 14 अवैध अड्डों को ध्वस्त किया। साथ ही मौके से 6000 किलो जावा महुआ, 210 लीटर चुलाई शराब और 300 किलो गुड़ जब्त किया। मौके पर ही जब्त जावा महुआ व चुलाई शराब को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान अवैध शराब के अड्डा चलाने वाले जंगल का लाभ उठाते हुए फरार हो गए, जिनके विरुद्ध फरार अभियोग न्यायालय में दर्ज की गई है। अगली खबर रांची से। शनिवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में बीते 10 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों को मनाने गए राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बैरंग ही लौटना पड़ा। सहायक पुलिस कर्मियों ने अस्थायीकरण की मांग पूरा हुए बिना आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया। हालांकि मंत्री ने सहायक पुलिस कर्मियों से कहा कि सरकार ने 3 मुद्दों पर अपनी सहमति जताई है, जिसमें सहायक पुलिस कर्मियों की मानदेय वृद्धि, 3 साल के अनुबंध का विस्तार और नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता के तौर पर अधिक अंक दिया जाना शामिल है। बावजूद इसके सहायक पुलिसकर्मी नहीं माने। मोरहाबादी मैदान में पहुंचे मंत्री को सहायक पुलिस कर्मियों की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिस पर मंत्री ने मांग पत्र को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में शनिवार को 1222 कोरोना संक्रमण के नए मामले प्रकाश में आए, जिससे राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 69,860 हो चुकी है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले आंकड़ों की अगर बात करें तो शनिवार को जितने संक्रमण के नए मामले आए उससे अधिक 1274 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 55,697 पहुंच चुकी है।
शनिवार को कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना संक्रमण से होने वाले मौतों की संख्या राज्य में 615 हो चुकी है। इस समय राज्य भर में एक्टिव केसों की संख्या महज 13,548 रह गई है। बताते चले कि झारखंड में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। अब यह 80% के करीब पहुंच चुका है। वहीं ग्रोथ रेट महज 2.09% है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।